डॉक्टर हरक सिंह रावत जो वन मंत्री हैं उत्तराखंड के, आज एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए भावुक हो गए, रोने लग गए, कहने लगे कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमने ठीक तरह से हालात नहीं संभाल पाए, हमसे गलतियाँ हुई कोरोना को लेकर। अपनी आंखों के सामने अपने कार्यकर्ताओं को मरते हुए देखकर वे दुखी अपने आप को बता रहे थे। लेकिन क्या अब आप चीज़ों को ठीक कर सकेंगे? मुद्दा ये है, क्या अब आप सबको साथ लेकर काम कर सकेंगे? भाई, आप आज भाजपा में हैं, कल कांग्रेस पार्टी में थे, कल पता नहीं कौन सी पार्टी में जाएंगे। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने ऐसा क्या पाप किया है कि जिस देवभूमि में हम रहते हैं, हमारे मंत्री जो हैं वो तो देवदूत के समान होने चाहिए, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपसे फीते काटते नहीं रुका जाता, आप लोग अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने में कोई सामने नहीं दिख रहा है। जिम्मेदारी की जब बात आती है तो आप लोग नज़र नहीं आते हैं। जिम्मेदारी लेनी है तो ये कहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई है, अब हम स्थिति को ठीक करेंगे। जिम्मेदारी का ये मतलब होता है। जिम्मेदारी का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। उधर देखिए कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड का भी एक इंटरव्यू आया। तमाम तरह के हेडलाइन मैनेजमेंट वगैरह सब चलती रहती है, तो भाई हमारे मुख्यमंत्री का अगर इंटरव्यू आया तो हमें लगा था कि हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ 7,000 एक्टिव केसेस हैं। महोदय, हमारे यहाँ तो 80,000 से बस कुछ कम ही है एक्टिव केसेस। 79,000 प्लस केसेस तो उस समय थे जिस वक्त आप 7,000 बता रहे थे। आपने बताया कि किस प्रकार में कुंभ जो है वो बहुत अच्छी तरह से किया, बता रहे थे। देवभूमि में, देवभूमि को, संत समाज के लोगों को अपमानित करने के लिए लोग इस तरह की खबरें चला रहे हैं। नहीं, देवभूमि के लोगों का अगर आपने मान करना है तो आप काम करके दिखाइए। संत समाज के पीछे छिप कर ना बताइए। संत समाज का नाम आपने ले लिया और बताया कि 50,000 लोगों का आप रोज कोरोना टेस्ट करा रहे थे, RT-PCR टेस्ट करा रहे थे कुंभ में, जो कि निहायत ही बहुत बड़ा और घटिया झूठ है। आप बता रहे थे कि कुंभ को दिव्य हमने बनाया और इसका निर्णय आपसे पहले की सरकार ने ले लिया था। तो आपसे पिछली सरकार, आप अपनी ही भाजपा की सरकार को कह रहे होंगे, आप शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार को कह रहे हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो ये कह रहे थे कि कुंभ में बहुत सिंबॉलिक होना चाहिए, प्रतीकात्मक कुंभ होना चाहिए। और आपने आके कहा था कि जाओ गंगा में डुबकी लगा लो तो सारे पाप धुल जाएंगे, कोरोना नहीं होगा। आपको तो लताड़ पड़ी है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से कि कुंभ को मत कराओ, तो आप इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। आप तो भागे भागे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर आपको माननीय उच्च न्यायालय कुछ कहता है। आपको पूर्णागिरी मेला करने को मना किया गया, आपने कहाँ माना। उसके बाद अब आप ये भी बोल रहे हैं कि आप चार धाम यात्रा की शुरुआत करेंगे, और उसके लिए भी टिप्पणी करी है माननीय उच्च न्यायालय ने। इसके अलावा जिस प्रकार से उत्तराखंड के पहाड़ों में तहस नहस करवा रहे हैं आपने उस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि किस प्रकार हमने तो कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि पहाड़ भी चढ़ सकता है रेल। ये तो मोदी जी ने करा। देखिए, मोदी जी का राग अलापना बंद करिए मुख्यमंत्री, बंद करिए, क्योंकि काम आपका है और आपको शर्म भी नहीं आई ये कहते हुए कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे। मतलब आपने इस बात को मान लिया कि आपका कोई विजन नहीं है, आपको पता नहीं है कि अपने राज्य को कैसे चलाना है। आप इस बात को कहकर इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि इस राज्य को चलाना कैसे है, हमें तो पता ही नहीं कि इस राज्य की ज़रूरतें कैसे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हमें काम क्या करना है। हमें तो बस पता है, तो पता है कि नेतागिरी चमकानी है। हमें तो पता है, तो बस केवल ये पता है कि हम नेता बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं और हमें टिकट मिलेगी और हम लोगों को भ्रमित करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। यही है आपकी राजनीति मुख्यमंत्री महोदय। आपने जो बातें कही उससे साफ है कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारे पहाड़ों को जिस तरह से तहस नहस आप करवा रहे हैं मोदी जी के निर्देशों पर,
आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को ये बता सके कि हम संवेदनशील पहाड़ हैं, या आपके पास ऐसे अफसर अधिकारी नहीं है जो आपको ये समझा सके कि हम बहुत नए पहाड़ हैं और हमसे ज़्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। हम एक संवेदनशील जोन में आते हैं जो भूकंप प्रोन है, मतलब यहाँ भूकंप आसानी से आ सकता है। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है ये मोदी जी को जाके कहने की कि पेड़ काटना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप मोदी जी से कह सके जो पहाड़ काटे जा रहे हैं वो गलत ग्रेडियंट को नाप कर काटा जा रहा है, वो बहुत स्टीप कर दिया जा रहा है, जिससे बहुत सारे लैंडस्लाइड होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में हमें झेलनी पड़ेंगी। मोदी जी तो चले जाएंगे, मगर जो पहाड़ कट जाएंगे महोदय, वो पहाड़ लौट कर नहीं आएंगे, वो पहाड़ फिर से नहीं बनेंगे। संत समाज कितनी भी पूजा पाठ कर लेगा तो ये वो दोबारा से खड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो हमारे संत समाज को दिक्कत होगी, हमारे उन लोगों को जो संत के समान आपको मानना चाहिए, क्योंकि जनता को जनार्दन मानना चाहिए, हर राजनीतिज्ञ को, हर राजनेता को। मगर आप नहीं मानते। उनके बारे में सोचिए कि बाद में क्या होगा। मोदी जी तो चले जाएंगे, मोदी जी सदैव के लिए नहीं है, लेकिन जो आप उत्तराखंड के साथ कर रहे हैं उसके बारे में चिंता करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। आपके आरएसएस में बहुत चिंतन मनन की बातें करी जाती हैं, मगर क्या सचमुच में आपको पता भी है कि चिंतन मनन होता क्या है? क्योंकि हमने पिछले वाले टीएसआर को भी देख लिया, जिन्होंने बताया कि कोरोना वायरस जो है वो जीव है, उसे जीने का अधिकार है। आप लोग तो भाई कोरोना वायरस को जीव मानोगे, उसको जीवन दोगे तो लोगों को तो मारोगे ही ना, यानी कि उसको जीवन दान दो और उसको जीवन दान देने के लिए एक होस्ट बॉडी तैयार रखो, क्योंकि वायरस तो पैरासाइट होता है और जो होस्ट बॉडी है वो हमारी जनता का होगा। तो जनता गई भाड़ में और आपकी राजनीति चमकती रहनी चाहिए। और अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जो 45 साल से कम उम्र के लोग हैं उनकी वैक्सीन्स कब शुरू करी जाएगी? ये निहायत ही संवेदनशील मुद्दा है। अस्पतालों की व्यवस्थाएं कब ठीक होंगी? मैं आपसे बार बार ये कहती रही हूँ कि अस्पतालों में आप जो सफाई कर्मी हैं उनका इंतज़ाम करिए, क्योंकि गंदगी फैली हुई है अस्पतालों में। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है आप बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, हम ऑक्सीजन यहाँ से ला रहे हैं ना कहाँ से ला रहे हैं। कहाँ से ऑक्सीजन क्यों आ रहा है? अगर हमारे पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो क्यों हमें बाहर से ऑक्सीजन मंगवाना पड़ रहा है? हमारे यहाँ अगर वैक्सीन्स उपलब्ध है, और हम तो डबल इंजन की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, ये बात अलग है कि हम जानते हैं कि ये फेल्ड और फ्यूज्ड सरकार है, जिसकी टायर जो है वो भी पूरी तरह से पंक्चर हो गए हैं। जनता जानती है, आत्मनिर्भर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आप भी तो बताएंगे। जनता के लिए आप व्यवस्थाओं को ठीक करें। हमारे जो पंडा पुरोहित हैं, हमारे जो लोग टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है, जो पहाड़ों में रहते हैं, वो आज बहुत परेशान हैं, क्योंकि रोज़ी उनकी ख़त्म हो गई है। पर्यटन 2 साल से चल नहीं रहा है, तो उनके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या ये आवश्यक नहीं है कि आप कोई पैकेज लाएं और उनकी मदद करें, ताकि उन्हें खाने के लाले ना पड़े, ताकि इस कोरोना के समय में सब कोई घर में रह सके? और जहाँ पे भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ पे टेस्टिंग करवाएं। जिन पहाड़ों में, जिन गांवों में केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे गांव हैं जहाँ से फ़ोन आते हैं जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये आवश्यक नहीं है कि वहाँ पे दवाइयाँ ज़्यादा भेजी जाए, वहाँ टीम भेजी जाए, ताकि वहाँ पर टेस्टिंग हो सके? एक वीडियो मेरे पास अभी कुछ देर पहले भी आया था, जिसमें राजपुर, मसूरी विधानसभा के राजपुर के सरकारी अस्पताल के हालात देखने को मिले। उसमें नवीन चौधरी वो दिखा रहे थे, और उसमें दिखा रहे थे कि कैसे वहाँ पर डॉक्टर नहीं है,
एक हेल्थ वर्कर है, वो डॉक्टर हैं या क्या है ये क्लियर नहीं है। लेकिन कोविड के समय में क्या अन्य बीमारियां नहीं हो रही? क्या ये आवश्यक नहीं कि हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अब ठीक करें? हमने कोरोना में बहुत बड़ी गलती करी, मान लीजिए, लेकिन साथ में ये भी आपको कह रही हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि जीत हमारी हो, मेरी या आपकी नहीं, जीत उत्तराखंड की हो, उत्तराखंड के लोगों की। उत्तराखंड के लोगों को अगर हम बचा पाते हैं मुख्यमंत्री महोदय, तो जीत निश्चित हम सब की होगी। देवभूमि में इस वक्त प्रवचन देने का वक्त नहीं, वो प्रचारकों वाले प्रवचन नहीं, काम चाहिए। और काम केवल फीते काटने वाले नहीं जो आपने किए हैं पिछले दिनों, जो आपको बंद करने चाहिए। हमें काम चाहिए ऐसे जिससे लोगों की मदद हो सके। तो उम्मीद कर रही हूँ कि सबको साथ लेंगे, विपक्ष को साथ लेंगे, एक्सपर्ट्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे और आप ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे ताकि व्यवस्थाएं ठीक हो। झूठ नहीं बताएंगे, डेटा भी सही साझा करेंगे। जो लोग गांव में जिनकी मृत्यु हो रही है उनकी टेस्टिंग आप नहीं करवा रहे, वहाँ पे मैं जानती हूँ कि गांव वाले स्वयं भी टेस्टिंग कराने को तैयार नहीं है। जागरूकता लाने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है? आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, पर इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपका चेहरा जब उस होर्डिंग पे होता है तो उस होर्डिंग को कोई नहीं पढ़ता। वो जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री है, मगर वो सोचते हैं कि कोई पॉलिटिकल बात लिखी होगी। वो जागरूक नहीं हो सकते। आप उन्हें कह रहे हैं मास्क पहने और प्रोटोकॉल को का पालन करें, तो उसके लिए तस्वीर तो अच्छी लगवा दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति की तो फोटो लगवा दीजिए जिसको देखकर ही लोग उस बैनर को पढ़ें। ये जो पतंजलि वाले बाबा ने किया है ना कि मैं अपना एडवर्टाइजमेंट खुद करूँगा, आज खुद को भी लेके डूबे हुए हैं। देखिए कि किस प्रकार से कोरोनिल से वो बीमारी भगा रहे थे और कैसे लोगों को कोरोना फिर भी हो रहा है। लोग कोरोनिल ले रहे हैं, फिर भी कोरोना हो रहा है। तो लोग भ्रमित ना हो, लोग गुमराह ना हो, इसके लिए कदम उठाने होंगे मुख्यमंत्री जी। सबको साथ लेकर चलेंगे तभी देवभूमि का सम्मान होगा, देवभूमि का मान होगा। अपमान कौन कर रहा है? अपने अंदर झांक कर देखिए।